लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहने वाला है, कौन से सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे आपको आज खास नजर रखनी है। पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, सबसे पहले तो नतीजों का सीजन है, तो बिजनेस अपडेट्स और जो जो नंबर्स आए हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद उनके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले निफ्टी में बजाज ऑटो के नंबर्स आते हुए दिखे, मिला जुला क्वार्टर आपको नजर आएगा। यहाँ पर रेवेन्यू में 21% की बढ़त आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 24% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको दिखेगी। हालांकि मार्जिन 20.4% का अनुमान था, 20.2% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखे तो 9% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। और काफ़ी कुछ मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा है, नए लॉन्चेस की वजह से आपको ग्रोथ और मार्केट शेयर आने वाले क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखेगा। फोकस करना है एलटीटीएस पे, जहां पर लार्जली जो नंबर्स है वो अनुमान से कमज़ोर आते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 4.5% की बढ़त है, हालांकि एबिट में भी देखें तो 1.1% की बढ़त आपको दिखेगी। मार्जिन का अनुमान 16.4% के आसपास का था, 15.1% के आसपास आपको मार्जिन नजर आएंगे, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। एम्फोसिस पर भी फोकस है। रेवेन्यू में करीबन 3% की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन 15.2% का अनुमान था, 15.4% इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। जो कंपनी के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं वो कम हुए हैं, जिसकी वजह से मार्जिन में एक्सपेंशन इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल जो है मैनेजमेंट का वो सुबह 8:30 बजे, तो वहां पर फोकस करके चलेंगे। कैश में भी कुछ नतीजे, सिलिया सॉल्यूशंस रेवेन्यू में कमजोरी आपको नजर आएगी। एबिट में 3% की बढ़त आते हुए दिखी है। मार्जिन देखे तो 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर भी दिखेगा। मुनाफा 4% इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। क्रिसल जहाँ पे रेवेन्यू में 10% की बढ़त है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा 17% से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है और मुनाफा देखिए तो 13% की बढ़त यहाँ पर भी नजर आएगी। कोल्टे पाटिल सितंबर में तिमाही आधार पर सबसे अधिक बिक्री जो है वो दर्ज होती हुई दिखी है। सेल्स वैल्यू 22% बढ़कर आते हुए दिखी है। वॉल्यूम में 5% की बढ़त है। रियलाइजेशन 16% बढ़कर आते हुए दिखा है। और कलेक्शन में भी देखें तो 16% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। जेएमआर एयरपोर्ट्स यहाँ पर भी सितंबर के महीने का अपडेट है। सितंबर में कुल पैसेंजर ट्रैफिक 9% की बढ़त यहाँ पर आपको दिखेगी। सितंबर में कुल एयरक्राफ्ट मूवमेंट में भी 8% की बढ़त आती हुई दिखी है। घरेलू ट्रैफिक सालाना दर पर देखिए 7.5% की बढ़त है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक में करीबन 12.25% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं जिनका इम्पैक्ट आज मार्केट खुलने के साथ दिखेगा। लेकिन नुपुर, ये भी बताइए और कौन से नंबर्स आने हैं, ऑफ कोर्स ट्रिगर्स कौन से जहां नजर रखनी है? बिल्कुल, एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। नेस्ले, इन्फोसिस और साथ ही साथ विप्रो के भी आज आने वाले हैं नतीजे। हैवेल्स, एलटीआई, माइंडरे, पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा केमिकल्स के भी आज आते हुए दिखेंगे नतीजे। विप्रो नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। बजाज ऑटो जो है वो पल्सर 125 सीसी आज लॉन्च करने वाला है। प्राइमरी मार्केट से ह्यूंडई मोटर्स का आईपीओ आज बंद होगा। अब तक देखें तो करीबन 42% सब्सक्राइब होते हुए दिखा है। रिटेल में 38% का सब्सक्रिप्शन अब तक आते हुए नजर आया। कोचिन शिपयार्ड ओएफएस अपडेट है। सरकार ओएफएस में ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल करेगी। ग्रीन शू ऑप्शन के तहत अतिरिक्त 2.5% हिस्सा बेचने वाली है। नॉन रिटेल पोर्शन जो है वो करीबन 216 गुना कल बढ़ते हुए दिखा और आज से रिटेल के लिए ओएफएस जो है वो शुरू हो जाएगा। खबरों के लिए आज से फोकस करना है आरवीएनएल पर। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से 270 करोड़ की प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर कंपनी को घोषित किया गया है। मेट्रो स्टेशन की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर यहाँ पे कंपनी को घोषित किया। 30 महीनों में ऑर्डर पूरा कंपनी करती हुई नजर आएगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन कंपनी को कुल 87 करोड़ के 3 ऑर्डर मिलते हुए दिखे। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और स्मार्ट सिटी से ये ऑर्डर मिलते हुए नजर आए। ओबेरॉय रियल्टी भी आज फोकस में आते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी खबर आई है 18 अक्टूबर को ओबेरॉय गार्डन सिटी थाने नाम से रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है कंपनी लॉन्च करेगी। ओबेरॉय गार्डन सिटी थाने के तहत लॉन्च करने वाले जो टावर्स है वो करीबन 5 है और 2 टावर्स की बुकिंग जो है वो कल से शुरू हो जाएगी। निटको जहां पे 21 अक्टूबर को फंड जुटाने के प्रस्ताव पर कंपनी विचार करने वाली है। इक्विटी, सिक्योरिटीज, वारंट्स के जरिए कंपनी फंड जुटाती हुई दिखेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1:1 का जो बोनस है उसकी रिकॉर्ड डेट अब आ चुकी है 28 अक्टूबर तय की गई है रिकॉर्ड डेट, तो यहाँ पर भी रहेगा पूरा फोकस। बल्क और ब्लॉक डील्स भी है काफी सारी। टीटागढ़ रेल सिस्टम जहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीबन 8 लाख शेयर्स जो है वो बेच दिए। 1120 रुपए के भाव पर ट्रांजैक्शन किया गया है।
होल्डिंग्स देखें तो 2.16% रह गए, पहले 2.74% थी। और सामने जो खरीदार है वो है मॉर्गन स्टैनली एशिया, जिन्होंने सेम होल्डिंग खरीदी है। करीबन 85 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन किया गया है। ऑलराइट, थैंक यू नुपुर, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।